चुनाव से ठीक पहले बिहार के मोकामा में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। आज हम इसी जटिल हत्याकांड की परतें खोलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके असली मायने क्या हैं। सोचिए, बिहार का मोकामा इलाका, चुनाव का माहौल एकदम गर्म, और तभी एक खबर आती है जो सब कुछ बदल देती है। एक राजनेता की दिन दहाड़े हत्या। इस एक वारदात ने आने वाले चुनाव का पूरा समीकरण ही पलट के रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। जो शुरुआती जानकारी हमारे सामने है वो कुछ इस तरह है। बात हो रही है 75 साल के राजनेता दुलार चंद यादव की, जिन पर चुनाव प्रचार के दौरान ही हमला हुआ और उनकी जान चली गई। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, नहीं, ये इस चुनावी मौसम की पहली बड़ी हिंसक वारदात है जो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड सेट करती है और सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब ये क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें कहानी के किरदारों को जानना होगा। कौन थे पीड़ित और किन पर उंगलियां उठ रही हैं? इनकी आपसी रंजिश क्या थी? देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, बाहुबली। बिहार की राजनीति में यह शब्द बहुत आम है। इसका मतलब है वो ताकतवर नेता जिनका अपने इलाके में दबदबा होता है और कई बार तो वो कानून से भी ऊपर समझे जाते हैं। और इस कहानी में जो पीड़ित हैं, दुलार चंद यादव, वो खुद एक जाने माने बाहुबली थे। उन पर भी कई आपराधिक मामले थे और उनका एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, लालू प्रसाद यादव से लेकर जन स्वराज पार्टी तक। तो फिर शक किस पर है? आरोप लग रहे हैं उनके पुराने प्रतिद्वंदी अनंत सिंह के समर्थकों पर। अनंत सिंह, जिन्हें छोटे सरकार भी कहा जाता है, वो खुद इलाके के एक और बहुत बड़े बाहुबली हैं। लेकिन ये दुश्मनी कोई नई नहीं है, ये हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं है। इसकी जड़ें वो मोकामा के हिंसक राजनीतिक इतिहास में बहुत गहरी हैं। देखिए, दशकों से मोकामा दो ताकतवर समुदायों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का अखाड़ा रहा है, भूमिहार और यादव। और ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि एक हिंसक टकराव रहा है जो आज भी वहां की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। अब जैसे ही ये घटना हुई, फौरन शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का खेल। हर कोई एक दूसरे पर उंगली उठाने लगा। सबसे पहले अनंत सिंह ने क्या कहा? उन्होंने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया और इल्जाम किसी और पर ही डाल दिया। उनका कहना था कि ये सब सूरजभान सिंह की चाल है, उन्हें चुनाव से पहले बदनाम करने के लिए। वहीं जन स्वराज पार्टी, जिनके लिए दुलार चंद यादव प्रचार कर रहे थे, उनका कहना कुछ और था। उन्होंने सीधे सीधे अनंत सिंह के समर्थकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया और कहा कि प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। और फिर इस मामले में एंट्री हुई बड़े नेताओं की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे मौका बनाया और सरकार पर हमला बोल दिया, इसे महाजंगल राज तक कह डाला। और इस पूरे मामले को और भी उलझा देती हैं घटनास्थल से आ रही अलग अलग खबरें। पीड़ित पक्ष का दावा है कि गोली मारी गई, तो पुलिस को लगता है कि गाड़ी से कुचला गया। मतलब असल में हुआ क्या, ये भी पूरी तरह साफ नहीं है। तो अब सवाल ही उठता है कि एक हत्या की ये घटना इतनी अहम क्यों है? इसका बिहार की राजनीति पर और वहां के लोकतंत्र पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसके 3 बहुत बड़े असर हैं। पहला, ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है, वो भी चुनाव से ठीक पहले। दूसरा, ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में बाहुबली कल्चर आज भी कितना जिंदा है। और तीसरा, अब चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा दबाव है कि वो निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कैसे करवाए। सबसे अहम बात जो ये घटना हमें बताती है वो ये है कि मोकामा जैसी जगहों पर सत्ता सिर्फ वोटों से नहीं जीती जाती, कई बार सत्ता डर फैलाकर भी जीती जाती है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब सियासत जंग का मैदान बन जाती है तो उस जंग में असल में हारता कौन है।